जय माँ काली। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आई हूँ और वो जानकारी ये है कि अगर आपके घर में बार बार तांत्रिक क्रियाएं हो रही है या आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर बार बार नकारात्मक शक्तियों को भेज रहा है और आप जगह जगह जाकर परेशान हो चुके हैं, आप उन सभी समस्याओं का समाधान करवाते हैं और फिर से वही समस्याएं आपके घर में बार बार आ जाती हैं। और इसका केवल और केवल यही कारण होता है कि जब आपके घर का बंधन नहीं होता। यानी इसको आप ऐसे ही मान लीजिए, अगर आपके घर में कोई जानवर आ जाता है, जैसे चूहा या बिल्ली आ जाता है, और आप उसको बार बार बाहर निकाल देते हैं और फिर से वो दोबारा अंदर आ जाता है, लेकिन जब तक आप अपना घर का मुख्य द्वार बंद नहीं करोगे तब तक वो आपके घर में प्रवेश ऐसे ही करते रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से अगर आपके ऊपर भी कोई व्यक्ति बार बार तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है या बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर रही है, तो जब तक आप अपने घर का बंधन नहीं करोगे या अपने शरीर का बंधन नहीं करोगे तब तक वो बुरी शक्तियां आपके घर में या आपके शरीर में ऐसे ही प्रवेश करती रहेगी। और चाहे आप कितनी बार भी उन्हें अपने घर से बाहर निकलवा लीजिए या अपने शरीर में से निकलवा लीजिए, वो फिर भी आपके घर में या आपके शरीर में आती ही रहेंगी। तो इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप स्वयं अपने घर में ही कैसे अपने घर का भी कीलन कर सकते हैं और अपने शरीर का भी बंधन कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई, चाहे कितनी भी ताकतवर बुरी शक्ति क्यों ना हो और चाहे किसी भक्त या तांत्रिक ने उसको कैसा भी भोग देकर आपके घर में भेजा हो, वो कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने घर का कीलन कर रहे हैं या अपने शरीर का बंधन कर रहे हैं, तो उससे पहले आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को समझना है कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है और आप अपने घर का कीलन कर रहे हैं या अपने शरीर का बंधन कर रहे हैं, तो वो नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए आपके घर में ही कैद हो सकती है या आपके शरीर में भी रह सकती है। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को जानना है कि जब भी आप अपने घर का कीलन करें तो आप इस बात को ठीक तरह से निश्चय कर ले कि आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति ना हो। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति है और आप बाहर से किसी देव या देवता का अपने घर पे पहरा लगा देते हैं या कीलन कर देते हैं, तो वो बुरी शक्ति आपके घर से बाहर नहीं जा पाएगी और आपके घर में रहकर ही आपको परेशान करेगी। और उसी तरह से अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर के बाहर है और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति नहीं है और तब आप अपने घर का बंधन करते हैं या कीलन करते हैं, तो कोई भी बुरी शक्ति आपके घर के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए इस कीलन को करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने घर को एकदम साफ करें, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भूत प्रेत शक्तियाँ आपके घर में ना हो और ना ही आपके शरीर में हो। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे स्वयं ही अपने घर का कीलन कर सकते हैं या अपने शरीर का बंधन कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएँ, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको ये आज कार्य बताने वाली हूँ, ये कार्य है हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी का जहाँ पर पहरा होता है या हनुमान जी की शक्तियों के माध्यम से जहाँ पर कीलन किया जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति नहीं आ पाती, क्योंकि हनुमान जी के नाम से ही बुरी शक्तियाँ थर थर काँपने लगती हैं। और हनुमान जी की शक्तियाँ बुरी शक्तियों को मार लगाने में बहुत ही तीव्रता से अपना कार्य करती हैं और हनुमान जी की शक्तियाँ बुरी शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए बहुत ही तीव्रता से अपना कार्य करती हैं। तो इसलिए आज का जो कार्य है वो हनुमान जी महाराज का ही है। तो इस कार्य को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी और वो सामग्री कुछ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 5 नागफनी की कीले। आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे जाएंगे, आपको वहाँ पर आराम से ये कीले मिल जाएंगे। उसके बाद आपको चाहिए 5 बेसन के लड्डू और एक आपको चाहिए मिट्टी का चौमुखा दीपक। एक बड़ा दीपक होता है जिसमें के 4 मुंह होते हैं, तो आपको एक वो वाला दीपक लेना है। उसके बाद आपको चाहिए 5 पान के पत्ते, और पान के पत्ते साफ़ होने चाहिए, यानी दाग धब्बे वाले ना हो। उसके बाद आपको चाहिए थोड़े से अक्षत। उसके बाद आपको चाहिए एक मीठा पान, और मीठा पान आप पूजा वाला ही लें। आप अगर दुकान पे जाएंगे तो आप बोल दीजिए कि हमें पूजा वाला मीठा पान चाहिए। फिर उसके बाद आपको चाहिए
1 लोटा जल, आप उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक राम नाम का बड़ा कपड़ा। आप किसी कपड़े वाली दुकान पर जाएंगे या जहाँ से आपको दुपट्टे वगैरह मिलते हैं, या पूजा की दुकान से आपको बड़े ही आराम से राम नाम का एक कपड़ा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक हनुमान जी का सिंदूर, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है तिलक करने वाला, आपको एक वो सिंदूर चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक थाली, आपको एक न्यू प्लेट लेनी है जो आपने पहले कभी यूज़ ना की हो घर में, आप दुकान से ख़रीद कर एक प्लेट ला सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए देसी घी और एक आपको चाहिए कलावा बाती बनाने के लिए। फिर उसके बाद आपको चाहिए लाल धागा। लाल धागा आपको जो गले में डालने के लिए, यानी कि जिससे आप शरीर बंधन करेंगे अपना, उसके लिए आपको लाल धागे की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक सुंदरकांड की किताब, जो हनुमान जी का सुंदरकांड होता है, आपको बड़ी ही आराम से दुकान पर मिल जाएगी वो किताब, पूजा वाली किसी दुकान से। तो अब जो ये आपको ये कार्य करना है, ये आपको पूर्णिमा के पहले मंगलवार के दिन रात को 12 बजे से शुरू करना है, और ये पाठ आपका 12 बजे से लेकर आपका सुबह 5 या 6 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 12 बजे रात के समय बैठना है, और जो पान के पत्ते हैं 5, उसके ऊपर आपको हनुमान जी का बीज मंत्र लिखना है। हनुमान जी का बीज मंत्र होता है हम यानी ह के ऊपर बिंदी। तो आपको हर पान के पत्ते के ऊपर हनुमान जी का बीज मंत्र लिखना है, और जो हनुमान जी का सिंदूर है उसके अंदर आपको तिल का तेल या थोड़ा सा देसी घी मिक्स करके आपको उसके माध्यम से पान के पत्ते के ऊपर हनुमान जी का एक बीज मंत्र लिखना है। इसी तरह से आपको 5 पान के पत्ते के ऊपर एक एक करके हनुमान जी का बीज मंत्र लिखना है। फिर उसके बाद जो आपके पास न्यू प्लेट थी यानी कि थाली, उस थाली के अंदर आपको चारों तरफ पान के पत्ते रखने हैं, यानी चारों दिशाओं में आपको पान के पत्ते रखने हैं 4, और एक पत्ता आपको बीच में रखना है। फिर उसके बाद जो राम नाम का कपड़ा है, आपको उस कपड़े को ओढ़ लेना है, और आपको एक हनुमान जी का तस्वीर अपने सामने रखनी है। फिर उसके बाद आपको हनुमान जी को तिलक करना है और खुद को भी तिलक करें। फिर उसके बाद आपको एक चौमुखा दीपक लेना है, उसके अंदर आप देसी घी डालें, और आपको 4 बाती बनानी है। और 4 बाती, ध्यान रखिए कि आपको 2 बाती क्रॉस करके नहीं लगानी है। अगर आप चौमुखा दीपक जला रहे हैं तो आपको 4 अलग अलग बातियां ही बनानी होंगी, और उन सभी बातियों को अलग अलग माचिस की तिल्ली से ही आपने जलाना है। तो इस तरह से आप 4 बाती लगाएं, और बीच में खड़ी करके आपको एक बाती लगानी है, यानी चारों तरफ बाती होगी और एक बीच में बाती होगी, उसके अंदर आप चावल डालकर उस बाती को खड़ा कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपका 5 मुखी दीपक प्रज्वलित होगा। और जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करें तो आपने हनुमान जी का आवाहन करना है। आपने कहना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके नाम का दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ, कृपया दीपक में विराजमान हुए, मेरे घर में पधारे, और मैं आपके पाठ करने लगा हूँ और पाठ को सुने। तो इस तरह से आपने आवाहन करके दीपक जलाना है। फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है। आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें और हनुमान जी से कहें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गोत्र ये है, मेरा मकान नंबर ये है, मैं इस शहर में रहता हूँ, इस देश में रहता हूँ। हनुमान जी महाराज, मैं सीताराम जी को साक्षी मानकर, आपको साक्षी मानकर, अगर आपके कोई गुरु हैं तो अपने गुरु भगवान को साक्षी माने। अगर आपके कोई गुरु नहीं है और आप किसी अच्छे भक्त या साधक को जानते हैं तो आप उस भक्त या साधक को भी साक्षी मान सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हनुमान जी से कहना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके 5 सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प ले रहा हूँ। कृपया करके मेरे घर का बंधन करिए और हमारे शरीर का भी बंधन करिए, ताकि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति, किसी का किया कराया जादू मंत्र टोना टोटका हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए, ना ही हमारे शरीर में प्रवेश करे। तो इस तरह से आपने संकल्प लेने के बाद उस गंगा जल को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपने हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ आरंभ करना है। और पाठ आरंभ करते समय आप इस बात का ख्याल रखें कि पाठ में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। आप हो सके तो 1-2 दिन पहले आप पाठ को करके देख सकते हैं, ताकि आपका उच्चारण सही हो। फिर जब आपका एक सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपने जो एक जल का लोटा रखा है उसके अंदर 3 फूंक मारे, और जो 5 कीलें रखी हैं उन कीलों में भी 3 फूंक मारे, और जो आपने धागा रखा है, यानी अगर आप घर में 4 सदस्य हैं तो आपको 4 धागे बना लेने हैं। और जैसे ही आपका वो एक पार्ट कंप्लीट हो तो आपने एक गांठ लगानी है धागे में और उसमें 3 फूंक मारनी है। तो इसी तरह से आप 5 धागों में करें। फिर उसके बाद आप अगला पार्ट शुरू करें।
फिर जब वो पाठ कंप्लीट हो जाए, फिर उसी तरह से आपको 3 फूकें जल में मारनी है, 3 फूक आपको कीलों में मारनी है, 3 फूक ही आपको धागों में मार के घाट लगानी है। फिर इसी तरह से आपको जब आपके 5 पाठ कंप्लीट हो जाएं, फिर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर का बंधन करिए और हमारे शरीर का भी बंधन करिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी घर में प्रवेश ना कर पाए। फिर उसके बाद जो जल का लोटा है, आपको उस जल का सारे घर में छिड़काव करना है। और ये छिड़काव आपको सबसे पहले अपनी छत पे करना है, फिर उसके बाद आपको अपने कमरों में करना है, यानी कि आपको अंदर से लेके बाहर तक इस जल का छिड़काव करना है। और अगर आप ऊपर आपके फ्लोर हैं तो आपको सभी जगह आपको इस पानी से छिड़काव करना है, और जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उन सभी को भी ये पानी पिलाएं। फिर उसके बाद आपको जो कीले हैं, उन कीलों को आपको अपने घर के चारों कोने में गाड़ना है। चारों कोने यानी कि आपके घर का जो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, आपके घर के पीछे वाली चारों तरफ आपको ये कीले गाड़नी है। और ये कीले गाड़ते समय आपको हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हुए ये कीले गाड़नी है। और मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। तो इस तरह से आपने इस मंत्र को बोलते बोलते अपने घर के चारों कोनों में ये कीलें गाड़ देनी है। और जो एक कील आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की बिल्कुल बीच में वो कील गाड़नी है, यानी जहाँ से आपके घर में प्रवेश किया जाता है, घर की बिल्कुल मुख्य चौखट में आपको ये कील गाड़नी है। तो इस तरह से उन धागों को भी आप घर में जितने भी सदस्य हैं, आप सभी उन धागों को डालें। तो इस तरह से आपको ये कार्य पूर्णिमा के पहले मंगलवार को करना है, और रात को 12 बजे इसको शुरू करना है। आपका सुबह 4 बजे 5 बजे या जितनी आपकी जैसे स्पीड है पाठ करने में, उसी तरह से आपका वो पाठ समाप्त होगा। यानी आपका पाठ 4 बजे भी समाप्त हो सकता है, 5 बजे भी, 6 बजे भी। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप ठीक तरह से पाठ करें तो आपका 1 घंटे में एक सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आपको 5 पाठ करने हैं तो आपका ये पाठ 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर आप रात के समय 12 बजे इसको पाठ को करने के लिए बैठेंगे तो आपका ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ये पाठ कंप्लीट होगा, और आपको सुबह के समय ही ये कार्य करना है। तो इस तरह से आपको इन सभी कीलों को अपने घर के चारों कोनों में गाड़ें और एक बीच में। उसके बाद आपको ये जो सभी धागे हैं अपने परिवार के सदस्यों को पहनाएं, और उस जल का छिड़काव अपने घर में करें, और सभी सदस्य उस पानी को भी पिए। तो इस तरह से इस कार्य को करने के बाद आपके घर का कीलन हो जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और ना ही आपके शरीर में प्रवेश कर पाएगी। और इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे अपने घर में से सभी नकारात्मक शक्तियों को स्वयं ही निकाल सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आप हमारे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।